वेलकम बैक टू AK एकेडमी क्लास। AK एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य आज फिर से लेके आया हूँ GS के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी से है, और पॉलिटी में जो टॉपिक है आप देख ही रहे होंगे। ये आज का जो टॉपिक है ये है भारतीय संविधान सभा। ठीक है, हमारे भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया है, और इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत का संविधान किस तरह से संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया, कौन कौन से प्रावधान किए गए, ये सारी बातें, कितने सदस्य मौजूद थे, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर फालतू की बात किए हुए, और देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल। फ्रेंड्स, पहला सवाल आपसे पूछा गया है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। 1946 जुलाई 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। और संविधान सभा का गठन की यदि हम बात करें तो इसका गठन संविधान निर्माण करने हेतु किया गया था। ध्यान में रखेंगे, संविधान सभा का गठन संविधान का निर्माण करने हेतु किया गया था। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है किस पार्टी के द्वारा संविधान सभा का निर्माण करने की बात की गई थी। जल्द से बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस। जल्द से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ये स्वराज पार्टी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखेंगे, स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का निर्माण करने की बात की गई थी, और वो की गई थी 1924 में। 1924 में, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका संबंध संविधान सभा से नहीं है। जल्द से बताएंगे। आपको 4 नाम दिए गए हैं और बताना है कि ऐसे कौन से सदस्य थे जिनका संबंध संविधान सभा से नहीं था, यानी कि वैसे सदस्य जो संविधान सभा में चुन करके नहीं आए थे, ये आपको बताना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा सुभाष चंद्र बोस। ये संविधान सभा के सदस्य बन करके नहीं आए थे, जबकि स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ये एंटिक नहीं है, पेंथिक है। ठीक है, ये वाला जो है पेंथिक लॉरेंस होगा। ठीक है, पेंथिक लॉरेंस। ठीक, यहाँ पे एंटिक नहीं है, पेंथिक है, ध्यान में रखेंगे। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ये क्या हुए थे संविधान सभा में संविधान का निर्माण करने हेतु चुन करके आए थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य के रूप में, ध्यान में रखेंगे। जबकि सुभाष चंद्र बोस नहीं, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम आपको ध्यान में रखना है तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं अगले सवाल पे। फिलहाल इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी। जल्द से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, तो आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। चलते हैं इसका राइट आंसर देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या जो निर्धारित की गई थी वो 389 निर्धारित की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 389 सदस्य यहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित किए गए थे। ऐसा प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुने जाएंगे, और इस प्रकार से 389 सदस्यों की संख्या हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 389 मेंबर्स। अगले सवाल पे आते हैं और देखते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था। किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था, जल्द से बताएंगे। संविधान सभा का गठन जल्द से बताइए फ्रेंड्स। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल है जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। ठीक है, जल्द से बताएंगे। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 208 सदस्य। कांग्रेस 208 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी, और 73 सीटों की बात की जाए तो ये मुस्लिम लीग को मिली थी, मुस्लिम लीग को। और फिर 15 सदस्य महिला को मिली थी, 15 सदस्य ऐसे थे जो महिलाएं इसमें भाग ली थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। यहाँ पे सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा 208 सदस्य किसको मिले थे, कांग्रेस को। ठीक है, तिहत्तर
सॉरी, यहाँ पे मुस्लिम थोड़ा मिस्टेक है, इसमें ध्यान देंगे। यहाँ पे जो सवाल का राइट आंसर होगा वो होगा 208 सदस्य कांग्रेस को मिले थे और 15 अन्य सदस्य थे, ठीक है। और 73 जो सीटें हैं, ये 73 ये मुस्लिम लीग को मिली थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगर आपसे पूछा जाता कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी तो वो होती 15, ठीक है, कुल टोटल अगर पूछा जाता तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी पीछे बताया, ये यहाँ पे पूछा जाता कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या 15 थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल ऐसा नहीं था। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसका इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा 208, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी। अनुसूचित जनजाति की संख्या बताएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस क्लास का पता चले और वो भी इस क्लास से जुड़ सकें, ठीक है। और देखते हैं इस क्लास का सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो अनुसूचित जाति की संख्या थी वो थी 33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनुसूचित जातियों की संख्या 33 हुआ करती थी, ठीक है, संविधान सभा में। अगला सवाल है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जल्द से बताएंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप इसको कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और पूरा वीडियो का लेक्चर सुनें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया संविधान सभा की पहली बैठक कब की, रिजल्ट बताएंगे। ओके, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुझे लगा कुछ लोग आंसर करेंगे बट किसी ने आंसर नहीं किया। खैर चलिए, कोई बात नहीं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ध्यान में रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। चलिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, जल्दी से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हुई थी मुंबई नहीं, दिल्ली में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सॉरी सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह दिल्ली में हुई थी, ध्यान में रखेंगे। और आपसे अगर दिल्ली में पूछ दे कहाँ किस स्थान पे, तो कौंसिल चैम्बर में, नई दिल्ली में स्थित कौंसिल एक चैम्बर था, कौंसिल चैम्बर, वहीं पे कौंसिल चैम्बर में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और यह कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में हुई थी, ध्यान में रखेंगे दोनों बातों को। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया किसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ऐसा कौन सा प्रतिनिधि था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। मद्रास, हैदराबाद, कोलकाता या फिर मुंबई, ऐसी कौन सी प्रेसिडेंसी थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं ली थी, जल्द से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद, ध्यान में रखेंगे। हैदराबाद हैदराबाद प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे, तो यहाँ हैदराबाद के मेंबर। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, जल्दी से बताएंगे। और देखते हैं कि आज 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन का ये वीडियो है। और इस 22 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर लिखेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाया। इससे आपको भी ये पता चलेगा कि आप कितना जान रहे हैं और आपको कितना ज़्यादा और जानने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसी तरह से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहूँगा अगर आप लोग क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करते हैं। और जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा और बेहतर क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, इसका आंसर कीजिए। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है और ये आपके SI वगैरह एग्ज़ाम जो होते हैं, यूपी पुलिस या यूपी ये बिहार पुलिस वगैरह, बिहार दरोगा का, यूपी पुलिस नहीं, बिहार दरोगा का और यूपी दरोगा का क्वेश्चन में जो परीक्षाओं में जो पूछा जाता है इसी तरह के यही लेवल होते हैं क्वेश्चन की। तो ये उसी लेवल का क्वेश्चन है। बताना है संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था।
ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोग के लिए रखा है, माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए रखा है। आप जो भी हैं वीडियो देखने वाले हमारे व्यूवर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चाहे आप आंसर कहीं से भी लिखें, ये मायने नहीं रखता, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। आपको बताना है संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था, कब किया गया? देश विभाजन के बाद, यानी कि हमारा जो देश का विभाजन कर दिया गया था, यानी कि हमारा जो पहले भारत पाकिस्तान एक था, उस विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 1947 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 1947 को, जब हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन गया, और तत्पश्चात संविधान सभा का गठन पुनः किया गया, और उसके बाद फिर भारत का संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। ध्यान में रखेंगे इस बात को, ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया संविधान सभा के वाचन से संबंधित नहीं है, ऐसी कौन सी तिथि है जो संविधान सभा के वाचन से संबंधित नहीं है? वाचन की यदि हम बात करें, ये जो वाचन शब्द है, वाचन, वचन नहीं, वाचन, वाचन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वाचन की यदि बात करें तो हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण करने हेतु उन पे बहस विचार विमर्श की यदि बात करें तो उन पे इन सारी तिथियों में विचार विमर्श किया गया था, जो तिथि आपके समक्ष दी गई है, आपके सामने दी गई है। तो आपको बताना है कि संविधान सभा के वाचन से संबंधित ऐसी कौन सी तिथि है जो संबंधित नहीं है, ठीक है, यहाँ पूछा गया संबंधित नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को यह प्रथम वाचन हुआ था। ध्यान में रखेंगे, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था। और अगर दूसरे वाचन की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक यह दूसरा वाचन, एक मिनट, संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ, ये प्रथम वाचन, और ये द्वितीय वाचन, और ये जो तिथि है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ये संविधान सभा का तृतीय वाचन हुआ था। ध्यान में रखेंगे, यानी कि ये नहीं पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 17 नवंबर 1949 से 22 दिसंबर 1949 को नहीं हुआ था संविधान सभा का वाचन। ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं पूछा है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया संविधान सभा के अंतिम बैठक में कितने सदस्य मौजूद थे? तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के अंतिम बैठक में 284 सदस्य मौजूद थे, ठीक है, 284 सदस्य। ध्यान में रखेंगे, संविधान सभा के अंतिम बैठक में 284 सदस्य मौजूद थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ जो दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा हमारा। यहाँ पे ध्यान में रखें, संविधान सभा के अंतिम बैठक में कितने सदस्य मौजूद थे, तो 284 सदस्य मौजूद थे। और अंतिम बैठक की यदि हम बात करें, अंतिम बैठक कब हुई थी, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खैर, मैंने आपको एक सवाल दे ही दिया है। यहाँ पे अंतिम बैठक में आपको बता दूं कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए, जल्द से बताएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ओके, तो यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए थे। ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद कौन हुए थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और शिक्षा मंत्री की यदि बात करें तो शिक्षा मंत्री मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा मंत्री कौन थे। तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल आपसे पूछा गया संविधान निर्माण में कितने समय लगे थे, तो ये तो सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला सवाल है संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी, तो ये भी इजी सवाल है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली थी। प्रारूप कहने का मतलब फॉर्मेट होता है, संविधान का जो फॉर्मेट तैयार हुआ था
कि हमारा संविधान किस तरह से निर्मित होगा, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद होंगे, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूची और कितने भाग शामिल किए जाएंगे, इन सारी बातों के बारे में इन सारी बातों के बारे में एक खाका तैयार किया गया था जिसे कि प्रारूप कहा गया, और उस पर बहस चली थी 114 दिन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 114 दिन बहस चली थी संविधान के प्रारूप पर, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितने पैसे खर्च हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि पैसे की संख्या अगर पूछे तो आप कहेंगे पैसे ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है 63, 96, 72। इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, 63, 96, 72। अब संख्याओं में अगर आप इसको देखें तो 63 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 6,39,672 रुपये इसमें कुल खर्च हुए थे संविधान निर्माण में, ध्यान में रखेंगे। तो उस समय उतनी महंगाई नहीं थी, इस वजह से इतने कम खर्च में हो गया। ठीक है, और हमारा जो संविधान निर्माण हुआ है, सही नहीं संविधान निर्माण हुआ, और संविधान निर्माण के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तब जाकर के हमारा संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, और चलते हैं अगले सवाल पे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंशतः लागू हुआ, इसमें कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान जो है हमारा अंशतः आपसे पूछे, यहाँ पे अंशतः पूछा गया है, तो अंशतः पूछे तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान अंशतः लागू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, और इस समय जो है हमारे अनुच्छेदों की संख्या 16 थी जो कि लागू हुई थी। बाकी अनुच्छेद 1950 में 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गए थे। लेकिन अगर आपसे अंशतः पूछे तो आप कहेंगे अंशतः 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, और पूर्ण रूपेण या फिर आपसे यह भी पूछ दे कि हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी आप कहेंगे, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, या फिर यूँ कहें कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का पूर्ण संविधान लागू हुआ। अगर अंशतः कहे तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949, और पूर्णतः कहे तो 26 जनवरी 1950। अगर अंशतः पूर्णतः नहीं लगाए, आपसे केवल यह पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अंशतः लगा दे तो आपका आंसर ये होगा, यानी कि फिलहाल तो हमारा ये, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो कि लागू हो गए थे हमारे संविधान के अंशतः अंशतः लागू होने के दरमियान। ठीक है, और 16 की अगर हम बात करें, ये जो 16 अनुच्छेद हैं, यहाँ पे अनुच्छेद अगर आप ध्यान में रखना चाहते हैं तो आप अनुच्छेद ध्यान में रखेंगे 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फिर उसके बाद है 60, 324, 366, और उसके बाद 391, 392 और 394 ऐसे अनुच्छेद थे जो कि क्या हुए थे, अंशतः लागू हो गए थे हमारा जब संविधान 26 नवंबर 1949 को अंशतः लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो ये तो मैंने बताया भी था आपको जस्ट कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, यानी कि हमारा जो ध्वज है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, वो कब अपनाया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1900, यानी कि ऑप्शन इसमें तो कोई है ही नहीं, चलिए ध्यान में रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। और चलते हैं फिर देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज की यदि हम बात करें तो इसमें जो चक्र होते हैं उसमें 24 तीलियां होती हैं, राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां होती हैं, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। राष्ट्रगान को आपसे पूछा है, राष्ट्रगीत नहीं पूछा है, जल्द से बताएंगे राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। ओके, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, राष्ट्रगान को आपसे पूछा है तो राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था राष्ट्रगान। ठीक है, ये सॉरी लागू नहीं हुआ, ये अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ध्यान में रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया, और ठीक 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत
ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोनों बातों को कि राष्ट्रगान अगर पूछे तो 24 जनवरी 1950 और ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल पे। और ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप भूलिएगा नहीं, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, गवर्नर जनरल ने कब पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी? तो मैं आपको बता दूं कि यह 26 जुलाई 1947। ठीक है, एक बार फिर से कंप्लीट लिख दूं, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने क्या कहा, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के स्थापना की घोषणा की थी 26 जुलाई 1947 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा।